यह एक अकेला भेड़िया है जिसे उसके झुंड से निकाल दिया गया था। कई दिनों से बिना खाना खाए वह कमजोर होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका एक नाम था स्लावा। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे किसी नए झुंड में शामिल होना ही पड़ेगा। एक दिन वह आखिरकार एक अनजान भेड़ियों के झुंड से मिला। जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति ने उसे सिखाया कि अगर उसे इस झुंड में शामिल होना है तो उसे खुद को झुकाना होगा। लेकिन उसकी यह विनती बेरहमी से ठुकरा दी गई। आखिरकार कोई भी झुंड किसी अजनबी को आसानी से स्वीकार नहीं करता। बेबस होकर स्लावा को वहाँ से जाना पड़ा। अकेली यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया जो उसके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। एक अकेले भेड़िए के लिए सर्दी पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान हो गई। स्लावा को खाने की गंध आई। उस गंध का पीछा करते हुए उसे एक दुर्घटनाग्रस्त जंगली सुअर मिला। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था जिससे उसके जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ गई। फिर भी उसका भविष्य अब भी अनिश्चित था। अब तक स्लावा 5 महीने से अकेला भटक रहा था। लंबे समय से अकेलेपन में जीते जीते वह साथियों के लिए तरस गया था। उसने जोर से हुआ कि कोई और भटका हुआ भेड़िया उसकी आवाज का जवाब देगा। उसकी दुख भरी आवाज सर्दी की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। पूरी सर्दी के दौरान स्लावा इधर उधर भटकता रहा, कभी रुका नहीं। आखिरकार ठंडी हवाओं और जमी हुई जमीन के बीच उसने किसी तरह सर्दी पार कर ली। फिर वसंत आया और चारों ओर फूल खिल उठे। स्लावा भी किस्मत से सुरक्षित इस कठिन मौसम से बाहर निकल आया। अब सब कुछ बेहतर होने लगा था। कुछ समय बाद चलते चलते उसकी मुलाकात एक मादा भेड़िया से हुई। अकेलेपन से तंग आ चुका स्लावा बेहद खुश हुआ और उस मादा भेड़िया को भी उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया। आखिरकार स्लावा की अकेली जिंदगी खत्म हो गई। उसे अपना एक साथी और अपना एक छोटा सा परिवार मिल गया। अब वे दोनों हमेशा साथ रहते और अपने लिए एक सुरक्षित जगह तलाशते। आगे क्या स्लावा और उसकी साथी खुशी से रह पाएंगे? उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है?